किसान भाइयों, अगर आप भी अपने धान के पौधे में कल्लों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, फुटाव को बढ़ाना चाहते हैं, साथियों आप चाहते हैं कि कम से कम खर्च में आपकी जो धान की फसल है साथियों उसकी ग्रोथ तेज़ी के साथ हो जाए, अधिक से अधिक फुटाव हो जाए, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है साथियों। आज की इस वीडियो में हम आपको किसान भाइयों कुछ ऐसे उपायों और कुछ ऐसे उर्वरकों के बारे में बताएंगे जिनका प्रयोग यदि आप अपने धान की फसल में सही समय पर सही मात्रा में करेंगे साथियों, तो निश्चित ही आपके धान के एक पौधे से अधिक कल्ले फूटेंगे। आपके पड़ोसी आपसे पूछ कर के आएंगे कि आपने आखिर डाला क्या अपनी धान की फसल में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा किसान भाइयों। साथ ही यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। किसान भाइयों, यह तो साथियों बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कि धान फसल में कल्लों का फुटाव अधिक से अधिक हो। इसके साथ ये हमें पता रहता है कि हमारे धान के पौधे में जितने अधिक कल्ले फूटेंगे उतनी अधिक बालियाँ आएंगी और उतनी ही ज़्यादा पैदावार हमें प्राप्त होगी साथियों। तो आइए सर्वप्रथम ये जानते हैं किसान भाइयों कि हमारी धान की फसल में कल्ले फूटने का सही समय क्या है। अमूमन किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल लगभग 20 से लेकर के 45 दिन के मध्य की हो जाती है, इस अवस्था में किसान भाइयों हमारी जो धान का पौधा है साथियों उसमें अधिक से अधिक फुटाव होता है साथियों, अधिक से अधिक कल्ले फूटते हैं। तो जो भी हमें उपाय करने हैं साथियों, उर्वरक डालने हैं, खादें डालनी है साथियों, जो भी हमें कार्य करना है वो इसी बीच में हमें करना होगा ताकि हमें अधिक से अधिक कल्ले देखने को मिल सके। उसके लिए नंबर 1 पर किसान भाइयों आपको लेना होगा साथियों यूरिया। लगभग बात करें तो 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अब यूरिया की आवश्यकता शुरुआती अवस्था में सबसे ज़्यादा होती है हमारे पौधे को किसान भाइयों, क्योंकि यूरिया डालने के बाद में हमारे जो धान की फसल है उसकी ग्रोथ अच्छे से होती है, फसल में पीलापन दूर हो जाता है और फुटाव भी काफ़ी बढ़िया अच्छा होता है। लेकिन सिर्फ यूरिया डालने से किसान भाइयों हमारे धान के पौधे में हमें जो है ज़्यादा फुटाव देखने को नहीं मिलेगा, अधिक कल्ले बिल्कुल भी नहीं आएंगे। उसके साथ में किसान भाइयों हमें जो है कुछ खादें अलग से मिला करके डालनी पड़ेंगी। उसके लिए दोस्तों नंबर 1 पर हमें जिस खाद को मिला करके रखना है वो है साथियों सागरिका। अब ये जो सागरिका है किसान भाइयों, ये एक समुद्री शैवाल द्वारा निर्मित 100% ऑर्गेनिक खाद है साथियों। अब इसको डालने से किसान भाइयों हमारी मिट्टी में कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे देखने को मिलेंगे। इसको डालने के बाद में किसान भाइयों आपकी जो धान की फसल है साथियों उसमें जो कल्लों की संख्या है, जो फुटाव है, वो बहुत ही तेज़ी के साथ होना शुरू हो जाएगी साथियों। इसके साथ साथ कम से कम समय में साथ ही किसान भाइयों अन्य कई सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे, जैसे कि यदि आपकी जो धान की फसल है वो कमज़ोर होगी, उसकी साथियों जो ग्रोथ है किसान भाइयों वो धीमी हो रही होगी, तो वो ग्रोथ तेज़ी के साथ होना शुरू हो जाएगी। आपकी जो धान की फसल है किसान भाइयों उसका संपूर्ण विकास होगा और इसी के साथ साथ ये हमारे पौधे की जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है किसान भाइयों उसको काफ़ी ज़्यादा तेज कर देगा साथियों, जिससे कि जड़ों का विकास अच्छी तरीके से होगा, फसल से पीलापन दूर हो जाएगा, फसल में हरियाली फुटाव अच्छे तरीके से होगा और इसके साथ साथ हमारे पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है किसान भाइयों उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। साथ ही दोस्तों एक काम यह और कर लेगा, यह किसान भाइयों हमारी जो मिट्टी में पहले से पड़े हुए तत्व होते हैं उनको भी क्रियाशील कर देगा, जिससे कि वह भी तत्व हमारे धान के पौधे को पुनः मिलना आरंभ हो जाएंगे। और जब सभी तत्व किसान भाइयों हमारे धान के पौधे को मिलेंगे तब हमारी जो धान की फसल है साथियों उसमें फुटाव, हरियाली और इसके साथ साथ कल्ले का फुटाव बहुत ही अच्छे और बेहतरीन ढंग से होंगे। मात्र 8 से लेकर के 10 दिन में किसान भाइयों आपका जो खेत है वो कल्लों से काफ़ी भर जाएगा। अब यदि किसान भाइयों हम सागरिका की मात्रा की बात करें तो आपको जो 35 किलोग्राम यूरिया लेनी है साथियों प्रति एकड़ के हिसाब से, उसी में लगभग 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों जो दानेदार सागरिका आती है साथियों उसी को ले लेना है और उसी में मिला लेना है और इसका बुरकाव कर देना है। इसका रिज़ल्ट किसान भाइयों ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत ही शानदार रिज़ल्ट इसका आपको देखने को मिलेगा साथियों। इसको डालने के बाद में किसान भाइयों आपकी जो धान की फसल है उसमें फुटाव बहुत ही तेज़ी के साथ होना शुरू हो जाएगा साथियों, फसल का पीलापन जड़ से समाप्त हो जाएगा साथियों और आपकी जो धान की फसल है उसमें कल्ले ही कल्ले फूटेंगे। पड़ोसी आपसे पूछने आएंगे कि आखिर आपने डाला क्या है।
तो दोस्तों यदि किसान भाइयों आप भी अपने धान की फसल में कल्लों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, तो जब आपकी धान की फसल की अवस्था 20 से 45 दिन के मध्य की हो जाए, तो इन दोनों खादों को डाल करके आप अपने धान की फसल में फुटाव ज़्यादा बढ़ा सकते हैं साथियों। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो किसान साथियों, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा साथियों। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।